दोस्तों, मेरे इंटरव्यू सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एमडीआई गुड़गांव का, जो कि मेरा सेकेंड लास्ट इंटरव्यू था एफटी से जस्ट पहले लास्ट ईयर। इसके पहले मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक्सेलराई, कैप और आईएमटी के शेयर कर चुका हूँ आप सबसे। और मैं साथ में बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो, इंटरव्यू रिलेटेड, जीडीपीआई रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर कैट प्रिपरेशन रिलेटेड, या फिर कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा छोड़ना है, इससे रिलेटेड, तो आप मुझको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगा और आपकी हेल्प करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे जीडीपीआई एक्सपीरियंस की एमडीआई गुड़गांव के। तो एमडीआई गुड़गांव का जो मेरा जीडीपीआई था वो एमडीआई के कैंपस में था। बहुत ही अच्छा कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है एमडीआई गुड़गांव का। रेड बिल्डिंग है, बहुत सारी ग्रीनरीज है, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे एंट्री लेके। उसके बाद हम लोग एंट्री लेके गए, उधर हमारा एक जगह शेड्यूल था जीडीपीआई। वहाँ पे सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद हम लोग अपने जीडीपीआई के लिए गए। जीडीपीआई में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में हमने सब जितने भी हमने उनके एप्लीकेशन में भरा था उसको सबको एक फोटोकॉपी करा के वहाँ सबमिट करना था, यही था। उसके अलावा जीडीपीआई स्टार्ट हुआ। जीडी का मेरा टॉपिक था कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इशू, और कुछ डाउट्स आए थे जीडीपीआई को लेके। लास्ट जब मैंने अपना एक्सराई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें डाउट्स थे कि कौन जीडी स्टार्ट करता है, कैसे फिनिश करता है, पैनलिस्ट कहता है, आप खुद करते हो। तो उसमें देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो जीडी होता है उसमें डिपेंड करता है पैनलिस्ट के ऊपर। वो जनरली 1 या 2 मिनट देता है आपको जीडी के बारे में तैयारी करने के लिए। आप पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा बोलना है मुझे। उसके बाद कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अब स्टार्ट करने वाला ये जरूर ध्यान रखें कि ये 2 धारी तलवार होती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टू द पॉइंट होने चाहिए। टॉपिक को जो उन्होंने बोला अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, और कुछ फैक्ट्स बताते हुए। एंट्री 40 सेकंड से कम की तो होनी ही नहीं चाहिए, 40 से 50 सेकंड बहुत इफेक्टिव होता है कि अगर आप स्टार्ट करें 40-50 सेकंड की एंट्री दें। ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कि 3 मिनट आप ही बोल रहे हैं, पर हाँ 1 मिनट 1.5 मिनट हो सकती है अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं। पर मिनिमम 35 to 40 सेकेंड होनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो 40 से ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि आप टॉपिक डिस्क्राइब करोगे, फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोलोगे, तो 40 सेकेंड हो ही जाते हैं। तो मेरा टॉपिक था इकोनॉमिक इम्बैलेंस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इशूज। इस पे हम लोगों ने जीडी स्टार्ट किया। 8 लोग थे ग्रुप में और जीडी स्टार्ट हुआ। 8 या 10 मिनट चला, फिर उन्होंने बारी बारी से सबको कंक्लूड करने को बोला। जैसा कि मैंने बताया, पैनलिस्ट पे डिपेंड करता है। वरना आपको टाइम जज करना पड़ता है कि 8 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है, तो उसी के आसपास किसी एक को कंक्लूड करना होता है। बस ये चीज याद रखिएगा, किसी को इंटेंसली नहीं काटना है, किसी के बीच में जबरदस्ती नहीं बोलना है, नहीं तो आपका निगेटिव पॉइंट होता है। जब भी काटना है तो बहुत पोलाइटली काटना है, और फिर एकदम अच्छा पॉइंट बोलना है। अगर आप किसी को काट रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली होना चाहिए, ऐसे मतलब जबरदस्ती बीच में नहीं घुस जाना है किसी भी चीज में। उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मेरा 3rd नंबर था इंटरव्यू पे। तो उन्होंने पूछा, मतलब मैं इंटरव्यू कमरे पे गया, 2 पैनलिस्ट थे, काफी स्माइल कर रहे थे पैनलिस्ट। मतलब जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए उनमें सबसे मतलब खुश मिजाज पैनलिस्ट कह सकता हूँ मैं एमडीआई गुड़गांव के। तो उनका पहला क्वेश्चन था, वॉक मी थ्रू योर सीवी। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं, एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और एक वॉक मी थ्रू योर सीवी। तो वॉक मी थ्रू योर सीवी में आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से, फिर उसके बाद की रोल्स, अचीवमेंट्स और फिर स्किल्स की तरफ जाते हैं, और एंड करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और ये आपने जो रोल अप्लाई किया उससे कैसे अलाइन होता है। और जब इंट्रोड्यूस होता है तो आप अपना नाम, जगह का नाम, ग्रेजुएशन,
फिर अपनी हॉबीज ये सब बताते हैं, प्रोजेक्ट्स, और फिर क्यों एमबीए करना है, क्यों यहाँ पे आए हो, ये सब इंटरेस्ट, और लास्ट में हॉबी बता देते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर एक जब वॉक मी थ्रू योर सीवी तो एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, जो कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जरूरी नहीं होता। तो फिर मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन आया कि रेट योर जीडी परफॉर्मेंस। तो जीडी परफॉर्मेंस को मैंने 6 नंबर दिए। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे कमी रह गई, आपको क्यों लगता है कि 6 नंबर देने चाहिए, कहाँ पे आप चूक गए। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट भी होता है कि खुद को ही कम नंबर देना, पर बेसिकली मेरी जीडी अच्छी नहीं गई थी। तो ओवर कॉन्फिडेंस होना भी गंदा होता है। मैं बोल दूं कि 9 नंबर या 10 नंबर पर, मैं जानता हूं ना कि मैंने दो एंट्री, चलो वो तो ठीक है, पर पॉइंट्स इतने इफेक्टिव नहीं थे। मैं जानता था कि मैंने बहुत अच्छा जीडी नहीं दिया। तो ठीक है, उसके बाद ये हुआ। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन आया कि जो आपके गैप ईयर रहे हैं पिछले 2-3 साल, उससे आपने मेजर लर्निंग क्या सीखी है। तो उनको मैंने बताया कि ये मैंने सीखा है अपने गैप ईयर से। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि चलिए अच्छा बताइए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी बजट रिलीज हुआ लास्ट मंथ, क्या होंगे। तो मैंने पॉइंट्स बताए कि ये पॉइंट वो पॉइंट, 5 पॉइंट बताए। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि चलिए अच्छा रेट दिस बजट। तो काफी स्माइल करते जा रहे थे। तो मैंने बजट को 7 नंबर दिए। तो उन्होंने बोला 7 क्यों दिए, क्या आप इसमें इम्प्रूव करना चाहते थे। तो मैंने जो मैं चाहता था उसको बताया। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि अच्छा ये हो सकता था, अच्छा ये करेंगे, ये पॉसिबल है। फिर मैंने कहा हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप उन पे शक कर रहे हैं जो एक मतलब यूपीएससी की आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स की टीम्स और बड़े बड़े मंत्री मिलके। मैं कहा मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, उनका बजट अच्छा था, पर ये चीज़ें और ऐड हो सकती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मेरे एकेडमिक्स पे जंप हुए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो ये डिफरेंस बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताइए गोल्ड का। तो नंबर तो मुझे याद था 79, पर मास नहीं याद था। वेट अभी भी याद नहीं, 190 अप्रॉक्स मैं देखा था बाद में। उसके बाद उन्होंने बीएससी से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मैक्लोरिन थ्योरम क्या होती है। तो मैं भूल चुका था और मैंने रिवाइज भी नहीं किया था, तो वो भी नहीं बता पाया मैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आप एमबीए करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास कॉल्स कौन कौन सी हैं। तो मैंने बोला कि एक्सेलराई है, एमडीआई है और आईएफटी है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तीनों कन्वर्ट हो जाएगा तो किसको प्रिफर करेंगे। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था क्योंकि मेरी थर्ड चॉइस एमडीआई थी, पर मैंने वहाँ पे सेकेंड चॉइस बोल दिया। पहली एक्सेलराई बोला, सेकेंड एमडीआई बोला, पर कह सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट चॉइस एक्सेलराई थी, फिर आईएफटी थी, फिर एमडीआई थी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसका आंसर। तो ये था मेरा एमडीआई का एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस दे के। पैनलिस्ट जो है बहुत हंसमुख थे, पर मेरा अच्छा नहीं गया था। मुझे पता था कि इंटरव्यू में भी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, जीडी तो मेरा अच्छा गया ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा वेटिंग आई थी, 2000 समथिंग वेटिंग थी। बहुत बड़ा नंबर होता है, तो कन्वर्ट तो चांसेस थे ही नहीं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक लर्निंग थी, अच्छी लर्निंग थी। उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको भी लर्निंग हुई होगी, और सीखते जाइए गलतियों से और इम्प्रूव करते जाइए।